आज 19 नवंबर है। पिछले साल की तरह भी इस तारीख से पिछली रात नींद नहीं आई, या यूं कहूं कि पिछले कुछ दिन इस तारीख के इंतजार में बीते। ये कहानी मेरी नहीं है, ये कहानी हर उस क्रिकेट फैन की है जिसने पिछले साल एक सपना देखा था। ये सपना 150 करोड़ लोगों ने एक साथ देखा था, लेकिन 19 नवंबर की शाम को वही सपना अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दफन हो गया था। लेकिन कमबख्त ये दिमाग है जो बार बार आपको वही चीज याद दिलाता है। हर बार रोहित शर्मा का वो गलत शॉट याद आता है, ट्रेविस हेड के वो स्वीप याद आते हैं, और याद आते हैं रोहित कोहली के आंसू जो हमारे साथ ही बहे थे। खुमार बाराबंकी की एक गजल है जिसकी लाइन कुछ यूं है कि वही फिर मुझे याद आने लगे हैं जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं। ये 19 नवंबर भी ऐसी है जिसे भूलने की तमाम कोशिशें की जाती हैं, लेकिन बार बार वही याद आता है। 19 नवंबर 2023 वो रविवार का दिन था। हर कोई तैयार था भारत और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले के लिए। वर्ल्ड कप का फाइनल ये मौका था 20 साल पुराने बदले को लेने का। 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल में भी ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को रौंदा था, और जिस तरह टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप 2023 खेला, लगा कि इस बार तो बेड़ा पार हो ही जाएगा। लेकिन दिल के एक कोने में एक डर बैठा था। वो डर फाइनल के दिन सच्चाई में बदल गया। उस दिन सब कुछ ऐसा ही हुआ जैसा कभी कुछ नहीं होता था। 19 नवंबर से पिछली पूरी रात करवटें लेते हुए बीती थी। हर कोई अपने अपने घर पर पूरी प्लानिंग कर रहा था। हर कोई अपनी अपनी इमेजिनेशन को आगे बढ़ाकर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने का सपना लिए चल रहा था। 19 नवंबर की सुबह हुई और अब हाथ पैर कांपने लगे थे, और फिर कुछ ऐसा हुआ जो होता नहीं था। वर्ल्ड कप फाइनल शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में टॉस जीतकर बॉलिंग ले ली। वर्ल्ड कप के फाइनल में ऐसा बहुत कम होता था कि कोई टीम टॉस जीतकर ऐसा फैसला कर ले, लेकिन इस टॉस के बाद मालूम पड़ गया कि तमाम चीजें अपनी जगह, लेकिन आईसीसी के फाइनल आते ही ऑस्ट्रेलिया अपना असली चेहरा दिखा ही देता है। मैं आपको यहाँ मैच की पूरी कहानी बताऊं तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप खुद ही पिछले एक साल में सैकड़ों बार उस हाइलाइट्स को देख चुके होंगे, और अगर आप सच्चे क्रिकेट फैन होंगे तो डरते डरते आज भी वो हाइलाइट जरूर देखेंगे, और बचना भी चाहेंगे तो सोशल मीडिया पर आपको वो तमाम क्लिप दिखेंगी जिनसे आप बचना चाहते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी कुछ मोमेंट ऐसे याद आते हैं जो चुभते हैं। रोहित शर्मा ने पूरे वर्ल्ड कप में इंटेंट की बात की, अपनी बात को पत्थर की लकीर बना दिया और वैसा ही खेले। वर्ल्ड कप फाइनल की शुरुआत भी वैसे ही हुई, लेकिन फिर मैक्सवेल की बॉल पर वो लालच कर गए और वर्ल्ड कप चला गया। केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव की धीमी बल्लेबाजी ने धोखा दिया। शमी, बुमराह, सिराज एक वक्त के बाद औसत बॉलर लग रहे थे, और या सच कहूं तो ये भी हम जानते हैं कि वो दिन अपना नहीं था, वरना उस फाइनल से पहले उस वर्ल्ड कप का हर मैच हमने जीता था। और छोड़िए, क्योंकि उस सपने को क्यों याद करना जिसे हमने अपनी आंखों के सामने दफन होते देखा है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास हर मोमेंट के लिए एक जॉन एलिया का शेर होता है। अभी कुछ दिन पहले यानी 8 नवंबर को जॉन एलिया की बरसी थी, और कुछ दिन बाद यानी 14 दिसंबर को जॉन एलिया का जन्मदिन भी होगा। लेकिन 19 नवंबर की याद के लिए जो शेर याद आता है वो कमाल का है, क्योंकि इस शेर को जॉन एलिया ने अपने उस सपने के लिए लिखा था जो कभी पूरा नहीं हुआ था। 19 नवंबर भी क्रिकेट फैंस के लिए वही सपना है जो पूरा नहीं हो सका। जॉन एलिया कहते हैं कि चाहता हूं कि भूल जाऊं तुम्हें और खुद भी ना याद आऊं तुम्हें, जैसे तुम सिर्फ एक कहानी थी, जैसे मैं सिर्फ एक फसाना था। उम्मीद की लो जलाए रखिए, क्योंकि 19 नवंबर के बाद 29 जून भी आता है। शुक्रिया।